स्टूडेंट्स, प्यूरिफिकेशन का मैं बता रहा था। अब प्यूरिफिकेशन के बाद हम नेक्स्ट करेंगे डायलिसिस। जो फर्स्ट मेथड आता है मतलब प्यूरिफिकेशन करने का, वो है डायलिसिस। और डायलिसिस में हमने करना क्या होता है, देखो पहले मैं डायग्राम से समझाता हूँ। तो डायलिसिस में क्या होता है, ये जो बोतल आपको दिख रही है ना, ये जो बोतल है, ये बोतल बनी है मेम्ब्रेन की। किसकी बनी है? मेम्ब्रेन की। अब ये जैसे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था क्लासरूम में, उस तरह से मतलब इसमें क्या है बेटा, होल्स हैं। और होल्स इस तरह से हैं कि उनसे जो है, जो छोटे पार्टिकल हैं जैसे आयंस हो गए, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और जिनको क्रिस्टलोइड भी कहते हैं बेटा, ये लिखा हुआ है देखो, तो वो तो बाहर निकल पाएंगे। लेकिन जो बड़े कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो इस मेम्ब्रेन वाली बोतल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये चीज़ होती है। तो अब होता क्या है कि इस मेम्ब्रेन वाली बोतल में जो इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन है उसको ले लिया, ठीक है, ये देखो सोल पार्टिकल ये इम्प्योर वाले उसके अंदर रख दिए, और फिर इसको डुबो दिया एक ऐसे बीकर में, ये जो आप देख रहे हो, जिसमें वाटर रखा हुआ है। तो क्या होगा, जो छोटे पार्टिकल्स होंगे, ये देखो ये एरो बनाया हुआ है बेटा, ये जो एरो बना हुआ है, जो छोटे आयंस होंगे जैसे कि Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, जिसको क्रिस्टलोइड कहना है, वो तो इस मेम्ब्रेन के होल से बाहर आ सकते हैं, तो वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो बड़े पार्टिकल होंगे, ये देखो ये दिखाया हुआ है, ये सोल पार्टिकल यानी कोलोइडल पार्टिकल जो हैं, वो क्योंकि इन होल से बाहर नहीं आ सकते, तो वो बाहर नहीं आ पाएंगे और इस तरह से प्यूरिफिकेशन हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो छोटे पार्टिकल हैं ये बाहर आ गए, पर बेटा बाहर आ सकते हैं तो वापस अंदर भी तो जा सकते हैं। तो इसीलिए क्या रखा है, रनिंग वाटर रखा है। क्या रखा है? रनिंग वाटर। ये देखो यहाँ से वाटर जो है वो अंदर पहुँचाया जा रहा है और इधर से पानी को बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो इस वाटर के साथ क्या होगा, जो क्रिस्टलोइड पार्टिकल होंगे, क्रिस्टलोइड मतलब ये कौन से, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वो बाहर निकलते रहेंगे। अगर ये वाटर वाला सिस्टम ना रखें कि पानी एक तरफ अंदर जा रहा है दूसरी तरफ बाहर जा रहा है, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो छोटे आयंस, जो इम्प्योरिटीज़ हैं बेसिकली, जो कोलोइडल सॉल्यूशन में, अगर वो मेम्ब्रेन वाली बोतल से बाहर आ गई हैं तो बेटा वापस अंदर भी तो चली जाएंगी अगर उनको वहाँ से रिमूव नहीं किया गया। तो इसलिए ये रनिंग वाटर रखा गया है। तो ये है सारा बेटा डायलिसिस का काम। और इसको देखो, ये आ गया, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजोल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। सिंपल बात ये आ गई। मेन डायग्राम है, डायग्राम जैसे मैंने समझाई वैसे ही आपको समझनी है। तो ये आपको समझनी है बस, ठीक है। पेपर में बाई चांस लिखने को आ जाए तो समझनी है जैसे मैंने समझाई, और वही आपने लिख देना है कि मेम्ब्रेन वाली बोतल ले ली, उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे छोटे वाले वो बाहर निकल आए, फिर रनिंग वाटर है तो रनिंग वाटर से वो वहाँ से रिमूव हो गए और सोल प्योर हो गई, बस ऐसे बोलना है। तो ये आता है बेटा डायलिसिस में। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस जो है ये कोई नई बात नहीं है। ये जो इलेक्ट्रोडायलिसिस आया, इलेक्ट्रोडायलिसिस में इसमें सेम जो पीछे डायलिसिस में बोला लगभग वैसा ही सिस्टम है, कोई नया सिस्टम नहीं है इसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस में। इसमें बस नया क्या है, इलेक्ट्रो, बाकी डायलिसिस तो वही आ गया। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, बस ये नई बात है। इससे क्या होगा, यानी ये देखो जैसे ये एनोड लगा दिया, वही बोतल है बेटा, ये बोतल वही है, वही वाटर है, ये रनिंग वाटर है, इधर से अंदर जा रहा है वाटर, इधर से बाहर चला गया। वाटर के साथ ये देखो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस, आयंस मतलब क्रिस्टलोइड। ये वर्ड सीखने बेटा, याद रखने, क्रिस्टलोइड भी बोल सकते हो, आयंस भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हो। तो यहाँ से पानी अंदर गया, यहाँ से पानी और वो एक्स्ट्रा आयंस बाहर निकल गए, सिंपल मतलब ये है। तो बस इसमें क्या लगाई, इलेक्ट्रिसिटी लगाई है। इलेक्ट्रिसिटी ये देखो, ये पॉजिटिव और इधर ये नेगेटिव लगाया हुआ है, कैथोड। तो बस ये नया है। तो अब नया होने से फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा सिंपल सिर्फ ये है बेटा कि प्रोसेस की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अंदर जो ये छोटे आयंस हैं, ये देखो ये जैसे दिखा रहा है ना, ये आयन ऐसे बाहर जा रहा है कहता, इसी तरह से ये देखो ये भी कह रहा है ये छोटा आयन बाहर जा रहा है। तो ये जो आयंस हैं इन पे क्या है, चार्ज है। जैसे ये कौन है बेटा, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इसी तरह के आयंस है ना। तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो मूवमेंट जल्दी हो जाएगी, फास्ट मूवमेंट होगी। तो इससे स्पीड बढ़ जाएगी बस प्यूरिफिकेशन की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का ये फ़ायदा होगा।
बाकी वही आ गया बेटा, ये वाटर रनिंग आ गया यहाँ से ये डायलिसिंग मेम्ब्रेन की बोतल है। डायलिसिंग मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि इसमें होल्स हैं, होल्स छोटे हैं साइज़ के, जिसमें से छोटे छोटे आयंस तो बाहर आ जाएंगे पर बड़े कोलोइडल पार्टिकल बाहर नहीं आएंगे। तो ये चीज़ है। और ये जो क्रिस्टेलॉइड हो गए, क्रिस्टेलॉइड मतलब वही छोटे छोटे आयंस, ये बाहर पहुंच गए और बाहर से फिर ये रनिंग वाटर की हेल्प से बाहर भी निकल जाएंगे। और ये बोतल के अंदर कौन रह गए, ये देखो, ये सोल पार्टिकल बोतल के अंदर रह गए। तो ऐसे है बेटा ये था। नेक्स्ट आता है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से पहले नॉर्मल फिल्ट्रेशन को समझो। जैसे घर पे चाय बनाते हो, तो चाय जब कप में डालते हो तो उसको वो छन्नी सी लेते हो ना एक कप, और उससे उसमें वो पत्ती सी ऊपर रह जाती है। तो ये एक फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट है। पहले तो आप इस फिल्ट्रेशन के कंसेप्ट को समझ लो। तो इसमें होता क्या है फिल्ट्रेशन में कि जो बड़े साइज़ का, जैसे पत्ती ऊपर रह गई, तो मतलब क्या है कहने का कि बड़े साइज़ का पार्टिकल ऊपर रह जाएगा और जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो होल्स में से निकल जाएंगे। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में होता यही है, यही टेक्निक है लगभग। इसमें भी क्या है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कि हमने जो है ना, जो जैसे ये देखो, मान लो ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर है, यहाँ से हमने सोल यानी कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं उनको पास करना है। तो जो इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ कौन है बेटा, आयंस है। आयंस बोल दो, इलेक्ट्रोलाइट बोल दो, क्रिस्टलाइट बोल दो, छोटे साइज़ के। तो छोटे साइज़ के पार्टिकल तो इधर आ जाएंगे, यानी ये कौन आ गए, आयंस आ गए। आयंस बोल दो, क्रिस्टलॉइड बोल दो, तो ये आयंस जो हैं ये तो आ गए इधर। लेकिन जो बड़े बड़े साइज़ के कोलोइडल पार्टिकल हैं, ये कौन आ गए बेटा, कोलोइडल पार्टिकल। तो बड़े साइज़ के कोलोइडल पार्टिकल ऊपर ही रह जाएंगे। तो ये टेक्निक लगानी है और इसके लिए ये फ़िल्टर पेपर चाहिए। अब ये जो फ़िल्टर पेपर चाहिए ये नॉर्मल फ़िल्टर पेपर नहीं है, ये है अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर। तो क्योंकि अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर लेना है इसीलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पड़ गया नाम। अच्छा, पर अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर क्यों चाहिए, नॉर्मल से क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉर्मल फ़िल्टर पेपर जो हम यूज़ करते हैं ना, उसके पोर्स बड़े होते हैं। तो उस अगर नॉर्मल फ़िल्टर पेपर लोगे तो उसके जो पोर्स हैं, यानी उसमें जो छेद है बेटा, उनका साइज़ इतना बड़ा होगा कि इम्प्योरिटीज़ भी चली जाएंगी, यानी ये आयंस ये भी नीचे पहुंच जाएंगे और ये भी नीचे आ जाएंगे, कोलोइडल पार्टिकल भी। यानी उनके पोर्स का साइज़ बड़ा होता है, वो कोलोइडल को नहीं रोक पाता, वो भी निकल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से ये काम नहीं कर पाएंगे, तो हमें फ़िल्टर पेपर को अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर बनाना पड़ेगा। यानी उसके फ़िल्टर पेपर में जो पोर्स हैं उनके साइज़ को छोटा करना पड़ेगा। और साइज़ को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, साइज़ को छोटा करने के लिए जो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर है उसको एक सॉल्यूशन होता है बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, कोलोडियन बोलते हैं उसको, ये लिखा हुआ है, जिसमें डुबो देते हैं नॉर्मल फ़िल्टर पेपर को ही। कोलोडियन क्या होता है, ये होता है 4% सॉल्यूशन होता है नाइट्रोसेलुलोज का इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। तो इस कोलोडियन में डुबो के रखना होता है नॉर्मल फ़िल्टर पेपर। और कोलोडियन ये चीज़ आपको याद रखनी है बेटा, ये क्या होता है। तो कोलोडियन में डुबोने से क्या होता है, वो जो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर होता है ना, उसके पोर्स का जो साइज़ होता है, जो छेद का साइज़ होता है, वो छोटा हो जाता है। तो छोटा होने से क्या होगा, आयंस तो निकल जाएंगे, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल जो बड़े साइज़ के होंगे वो नहीं निकल पाएंगे। तो इस तरह से कोलोइडल पार्टिकल ऊपर ही रह जाएंगे। तो कोलोइडल पार्टिकल प्योर इकट्ठे हो गए, बाद में उनको किसी मीडियम में, जो भी सुटेबल मीडियम होगा, डिस्पर्शन मीडियम, उसमें डालेंगे और प्योर सोल तैयार हो जाएगी। ये टेक्निक है बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। और इसमें एक और बात बता देता हूँ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का आपने जैसे फिल्ट्रेशन आपने ऐसे करी होगी, याद हो आपको, इस तरह से एक फनल सी ले लेते थे, इसके ऊपर वो फ़िल्टर पेपर सा लगा देते थे और नीचे बीकर रखा है। जैसे बीकर में क्या होता था, बीकर में एक एक बूंद करके जो छोटे पार्टिकल्स हैं या लिक्विड है वो ऐसे इकट्ठे होते रहेंगे और कोलोइडल पार्टिकल इधर ऊपर इकट्ठे होते रहेंगे। तो ये कोलोइडल पार्टिकल इकट्ठे होंगे, यहाँ पे वाटर जो वो होगा वो, और आयंस जो इम्प्योरिटीज़ है वो आ जाएंगी। तो ये है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं लगा था बोलने, वो ये लगा था बोलने कि लेकिन ये जो प्रोसेस है ना ये बड़ी स्लो चलती है बेटा। तो स्लो चलती है इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एक पंप लगा दिया जाता है, सक्शन पंप लगा देते हैं। सक्शन पंप मतलब वो यहाँ से ना ऐसे, जैसे ऐसे समझ लो ये पाइप है ना, यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ से ना वो हवा को बाहर को खींचेगा,
मतलब अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये जल्दी जल्दी नीचे आना शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे मोटर नहीं होती पानी की, वो प्रेशर लगाती है और पानी को नीचे से ऊपर छत पे भेज देती है, बस वही वाला काम। एक मोटर लगानी है, वो मोटर क्या करेगी, यहाँ से पहले तो हवा को खींचेगी अपनी तरफ, नेचुरली हवा खींचेगी तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। ये देखो ना, ऐसे जैसे ये फनल आ गई ना, तो यहाँ पे जैसे वो सक्शन पंप अगर लगाया है तो ये सक्शन पंप क्या करेगा, इस जगह पे हवा को खींच लेगा बाहर को, तो वैक्यूम बनेगा तो जो ये ऊपर कोलोइडल सोल है ना इम्प्योर, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो काम कर ही रहा है और यहाँ पे जीरो हो गया और यहाँ से प्रेशर लग रहा है, तो इसकी स्पीड नीचे आने की बढ़ जाएगी। तो ये होता है पंप लगाने का फ़ायदा। तो ये था सारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो मैंने समझा दिया बेटा। अब इसको चलो देख भी लेते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, इससे सेपरेट करेंगे कोलोइडल पार्टिकल्स को फ्रॉम द सॉल्वेंट। कोलोइडल और इम्प्योरिटीज़ भी हटानी है नेचुरली, तो कोलोइडल पार्टिकल अलग हो जाएगा सॉल्वेंट से बिल्कुल। अच्छा, कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, जो मैंने समझाई हुई कि नॉर्मल फिल्टर पेपर जो होता है, ऑर्डिनरी जो होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स उसके पोर्स में से निकल जाएगा। क्यों, उसके पोर्स होते हैं बड़े साइज़ के, वो कोलोइडल पार्टिकल को नहीं रोक पाएगा, बिकॉज द पोर्स आर टू लार्ज। However, the pores of filter paper can be reduced in size by impregnating with collodion solution to stop the flow of colloidal particles। हाँ, तो वही ये कह रहा है, ये अपने वर्ड्स में भी लिखना हो लिख सकते हो, समझ लेना बस। तो कहता पोर्स जो है ना नॉर्मल फिल्टर पेपर के, उनका रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब उनके साइज़ को छोटा करना है। ये देखो रिड्यूस्ड है ना, पोर्स जो हैं फिल्टर पेपर के, उनका रिड्यूस इन साइज़, उनके साइज़ को छोटा कर देना है। और ऐसा करने के लिए कहता है उस नॉर्मल फिल्टर पेपर को आपको किस में रखना पड़ेगा, कोलोडियन सॉल्यूशन में रखना पड़ेगा। अच्छा, आगे चलते हैं। कहते हैं ये कोलोडियन क्या है, ये होता है 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन आ, ये इन है बेटा, इन आ अल्कोहल एंड ईथर, ये चीज़ आ गई। अच्छा, इसके बाद ये जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर है ये बनाया कैसे जाता है, कहता है इसको एक तो कोलोइडल सॉल्यूशन कोलोडियन में डुबो देना है, ठीक है, बाय सोकिंग द फिल्टर पेपर एंड इन अ कोलोडियन सॉल्यूशन। और उसको हार्ड करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड से उसको रिएक्ट करवाना है या उस पर अप्लाई करना है। एंड देन फाइनली ड्राई इट, पहले कोलोडियन में डुबो दो, फिर फॉर्मल्डिहाइड लगा दो उस पर और फिर सुखा दो, तो वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार हो जाएगा। तो इस अल्ट्रा फिल्टर बाय यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर पेपर द कोलोइडल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ मटेरियल्स, यानी उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर के जो पोर्स होंगे ना वो अब छोटे हो गए हैं, तो कोलोइडल पार्टिकल उसमें से पास नहीं कर पाएंगे, तो वो सेपरेट हो जाएंगे, वो ऊपर रह जाएंगे और छोटे पार्टिकल सारे नीचे निकल जाएंगे, ये कह रहा है वो। अच्छा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस है, कहता टू स्पीड अप द प्रोसेस, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए प्रेशर और सक्शन इज अप्लाइड, जो मैंने तुम्हें मोटर वाली बात समझाई वैसे। तो ये आ गया बेटा, द कोलोइडल पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन अल्ट्रा फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर के ऊपर कोलोइडल पार्टिकल रह जाएंगे, आर देन स्टिर्ड विद फ्रेश डिस्पर्शन मीडियम, उनको डिस्पर्शन मीडियम में डाल देंगे टू गेट अ प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये चीज़ आ गई बेटा इसमें, तो ये है। और नेक्स्ट आती है बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन में ये देखो, ये आ गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। इसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास कौन सी आ गई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अभी सॉल्यूशन चैप्टर में जो पढ़ी थी, और वहाँ पे एक बड़ी फेमस लाइन जो बार बार हम यूज़ करते थे वो ये थी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो अब मेरे को ये बताओ, जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल का साइज़ कितना है, 1 नैनोमीटर से छोटा, तो वो छोटे साइज़ का है। कोलोइडल पार्टिकल का साइज़ बड़ा है। अच्छा, अब ये सोचो बेटा कि ट्रू छोटा है, ये कोलोइडल पार्टिकल है और ये ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल है, तो इन दोनों में से क्योंकि ये बड़ा है तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी तो ज़्यादा ही होगा ना। तो क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, तो इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होंगी कोलोइडल पार्टिकल्स की, उनकी वैल्यू भी कम आएंगी। बस ये मेन बात है बेटा इसमें। तो देखो फिर कोलोइडल पार्टिकल्स बीइंग बिगर एग्रीगेट्स, मतलब वो बड़े होते हैं ना बेटा साइज़ में, या बड़े ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके एक बनता है ना, वो कह रहा है। तो इसलिए उनका मॉलिक्यूलर मास जो होगा ऑफ कोलोइडल पार्टिकल जो होगा वो कंपैरेटिवली
लार्ज होगा, जब बड़ा है पार्टिकल है तो मास भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। और मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये पीछे भी लिखा है, और ये कैसे रिलेटेड है, इन्वर्स है। तो हेंस द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन थी, ऑस्मोटिक प्रेशर थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इन मास ज़्यादा हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कम हो जाएंगी, आर ऑफ स्मॉल वैल्यूज़ एज कम्पेयर टू द सोल्यूशन ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन। क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का मास है पार्टिकल छोटा है तो मास भी कम है, मास कम है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये चीज़ है बेटा। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट वैसे 9th क्लास में भी आता है। तो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, टिंडल इफेक्ट में बेसिकली जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है। द टिंडल इफेक्ट इज द ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलॉइडल पार्टिकल्स स्कैटर लाइट इन ऑल डायरेक्शंस इन स्पेस। इसको ठीक कर लेना बेटा, डायरेक्शंस पूरा वर्ड लिख लेना, DIRECTIONS। तो कोलॉइड टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शंस इन स्पेस। तो ये टिंडल इफेक्ट पूछा जाए तो यही बताना है कि द टिंडल इफेक्ट, डेफिनेशन भी यही होगी, इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलॉइडल पार्टिकल्स स्कैटर लाइट इन ऑल डायरेक्शंस इन स्पेस। ये चीज़ आती है। जैसे अब देखो इसमें, जैसे अगर आप अपने घर पे भी देखो ना, जैसे अगर लेज़र बीम लो और लेज़र बीम को आप एक काम कर सकते हो, जैसे मिल्क ले लो, मिल्क कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है बेटा, मिल्क ट्रू नहीं होता। तो जैसे थोड़ा सा दूध लो, उसमें थोड़ा पानी मिला लो और फिर उसमें से लेज़र बीम पास करो, तो लेज़र बीम जो होगी ना उसका पाथ दूध के बीच में से भी दिखाई देगा आपको। शीशे का गिलास लेना, उसमें अगर ऐसा करो तो उसका पाथ दूध के बीच में से भी दिखाई देगा। तो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। दूध के अंदर कोलॉइडल पार्टिकल है, तो इसी कोलॉइडल पार्टिकल जो लाइट को स्कैटर करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस इन स्पेस, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन टू फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए तभी कलर आएगा पर कहता। और क्या कंडीशंस हैं, देखो पहली कंडीशन है डायमीटर जो है डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स का, यानी जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं, इज़ नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। यानी जो लाइट उस पर फॉल करवाएंगे उसकी वेवलेंथ और जो पार्टिकल के साइज़ है, उन दोनों पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा नहीं होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। क्योंकि बहुत छोटा होगा तो फिर उसका इतना एरिया नहीं होगा कि वो लाइट को स्कैटर कर पाए। तो क्योंकि वो तो बिल्कुल पास ही हो जाएगी, फिर वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, INDICES कर देना, इंडिसेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, तो उसकी प्लूरल फॉर्म हो गई रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। बिल्कुल डिफर करना ही चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही होगा तो फिर तो लाइट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो तो जैसे जा रही है वैसे ही निकल जाएगी। तो डिफर होना चाहिए किसका, डिस्पर्स्ड फेस का और डिस्पर्शन मीडियम का। तो ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है। एक तो डायमीटर जो है कोलॉइडल पार्टिकल का भी बोल सकते हो या डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल का, वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज से। और दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के, उनमें फ़र्क होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए ज़्यादा। तो ये चीज़ है। अच्छा, टिंडल इफेक्ट का यूज़ बता रहा है। टिंडल इफेक्ट का यूज़ क्या है, तो देखो जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया ना मिल्क वाला, तो वही इसका यूज़ है। यानी आपको मान लो दो सॉल्यूशन दे देता है, कहता है इन दोनों सॉल्यूशन में से, जैसे ही मैं ऐसे बनाता भी हूँ, चलो ये दो सॉल्यूशन दे दिए मान लो, और कहता है इन दोनों सॉल्यूशंस में पता करो, कहता कोलॉइडल सॉल्यूशन कौन सा है और ट्रू सॉल्यूशन कौन सा है। आप क्या करो, ऐसे टॉर्च ले लो इस तरह से और इस टॉर्च से ऐसे लाइट पास करो। तो अगर लाइट जो है वो ऐसे अंदर यहाँ से बीकर के अंदर जाती हुई दिखाई देती है और बाहर जाती हुई भी दिखाई देती है, लेकिन अंदर नहीं दिखाई देती बीकर के अंदर, तो ये ट्रू सॉल्यूशन है। तो अंदर नहीं दिखाई दी लाइट, इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा है, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाए। लेकिन अगर जैसे ये मान लो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये वाला जो है, तो इसमें क्या होगा, लाइट ऐसे मान लो ये अंदर आ रही है, बीकर के अंदर आती हुई दिखेगी और बीकर के बाहर जाती हुई दिखेगी, लेकिन साथ साथ में अंदर भी लाइट दिखेगी, ऐसे होगी बेटा ये लाइट। तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन हो गया। क्यों दिखेगी, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल का साइज़ बड़ा था, वो इस लाइट को स्कैटर कर रहे थे।
तो जो लाइट को स्कैटर कर दे, जिसमें लाइट का पाथ दिख जाए, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है। जो लाइट को स्कैटर ना करे, यानी जिसमें लाइट का पाथ ना दिखे, तो वो सॉल्यूशन जो है वो ट्रू सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम टिंडल इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। मेन बात ध्यान रखना, जो लाइट को स्कैटर कर दे, जिससे या लाइट का पाथ दिख जाए, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोलॉइडल एंड अ ट्रू सॉल्यूशन, ये आ गया। और ये आगे कह रहे हैं जेजिंगमोंडी जो था, passes an intense beam of light is then observed with microscope, individual colloidal particle appears as bright stars। बस ऐसे जनरल सी ऑब्जर्वेशन है, रीड ही करना बस इसको, और कुछ नहीं है।